बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. بلغ الكلى بكماله بلغ بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله. ये इनायत ये नवाज़िश गम तो जहां से छुड़ा दिया. ये इनायत ये नवाज़िश गम तो जहां से छुड़ा दिया. गम मुस्तफा तेरा शुक्रिया. गम मुस्तफा तेरा
शुक्रिया, हमें जीना मरना सिखा दिया, बलागल उला बेकमालिही, कशफ दुजा बेजमालिही, हसना जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही, बलागल उला बेकमालिही। न किसी के रात पे तंज कर, न किसी के गम का मज़ाक उड़ा, न किसी के रात पे तंज कर, न किसी के गम का मज़ाक उड़ा, जिस चाहे जैसे नवाज दे, जिस चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज इश्क़ रसूल है, बलागल उला बेकमालिही, कशफ दुजा बेजमालिही, हसना जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही, बलागल उला बेकमालिही। My most esteemed chairman, respected teachers, and your fellows, Assalamu alaikum. I am exultant to speak to all people on this special occasion. No doubt, all of you know that it is quite customary to welcome or bid farewell in honor of all those students who pop in or leave an institution. There is no exaggeration to say that the students are supposed to keep such types of get-togethers in order to extend the helping hands, not only in the realm of education, but also in other co-curricular activities. So, we, the seniors, would never like to piggyback our responsibilities and favors towards the greenhorns. I mean the newcomers. So, for next comparing, I will request Ms. Saima Jameen and Imam Rizvi to come on the stage for further proceedings. Thank you. हट जाओ बस यार, ये मेरी तस्वीर नहीं आ रही यार, सारे घर में बच्चों को सही डाल के आ गए, उनको आवाज नहीं आ रही, उनको आवाज क्या सोचेंगे आपकी बात? मेरी बात सुनो, उन्होंने मुझे काला कहा है, देखे जी मैं काला हूँ, मेरे पास कंघा भी है, मैं काला नहीं हूँ, मुझे काला क्यों कहा उन्होंने? मुझे कहा नहीं, मैं कबा तो नहीं वल्लाही कसमे, फिर उन्होंने मुझे क्यों कहा है काला? मुझे नहीं पता, मैं इनको काला कर दूंगा। आपके ये तो कुछ और लोग भी यकीनन बैठे होंगे, उन्होंने शायद उनमें से किसी को कहा। मुझे बेवकूफ समझते हो? मेरे आसपास तो बुरे लोग बैठे थे, काला मुझे कहा उन्होंने, क्या समझते? मुझे छोड़ दो बस, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ,
मेरे मेहमानों का क्या करूं? नहीं भाई, और मुझे टिकाया तुमने क्या दिया? मुझे तुमने टिकाया क्या दिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पानी गिरा दूंगा। हमारे जो साथी अभी परफॉर्म करके गए हैं, इनमें शामिल थे राशिद महमूद और अफ्ताब जावेद। आए थे हत्था विच फुल लेके आए नी तैनू सारे वेलकम करन आए फसियर नू असी अज रल के रिसेप्शन दे बन आए फसियर अज बन के आई सब्ज कमीज उते कितिए कढ़ाई लगते ने आपस एक बैठ से भाई आज बन के आई सब्ज कमीज उते कितिए कढ़ाई लगते ने आपस बैठ से भाई बेटा के हाने बेटा जी में एता सारे शादी के आए फर्स्ट ईयर नू असी अज रल के रिसेप्शन दे आए फर्स्ट ईयर साड़ी रब ने उतारी फर्स्ट ईयर साड़ी रब ने उतारी कन्ना तू बैरी अकल तुआरी कन्ना तू बैरी अकल तुआरी चल देने इंजन जिवे सदर लगारी पेंटा उते झोला पाके आने वाली है जान दीवारी कहना एक दूसरे लिए जिंदा रहना शाला तेनू लगे गरम हवाना शाला तेनू लगे गरम हवाना कंधे उते बसा रख के आने वाली है तेनू अज तक कोई समझ न पाए फर्स्ट ईयर नू असी अज रल के रिसेप्शन दे आए ते हत्था विच फुल लेके आए नी तैनू सारे वेलकम करन तशरीफ लाती है हमारी फार्मेसी पुलिस साजिद बाबर मोहम्मद शमी। खुदा मेरे पेपर सब पास हो जाए ऐ खुदा मेरे पेपर सब पास हो जाए मेरे पीछे पॉलिसी जिसे गिरा गई हम सब रानी और बार ऐ खुदा मेरे पेपर सब पास हो जाए ऐ खुदा मेरे पेपर सब पास हो जाए। यार आज तो बहुत बोरियत हो रही है यहाँ पर। भाई मिस्टर अभी भाई आगे बंगे कहाँ मर गया बदतमीज भाई तुमको तमीज नहीं है सीनियर पुलिस ऑफिसर कैसे पेश आते हैं सलूट करो। अच्छा
इधर आओगे तुम जरा। और तुम तो कहते थे यहाँ बड़ी रौनकें होती हैं, शाम 6 बजे तक बड़ी मोटी मोटी मुर्गियाँ फिर रही होती हैं। भाई मैंने बेगम से सुबह वादा करके आया था कि आज मुर्गी पकाएंगे, तो आज मुर्गी नहीं मिली। तो सर जी हाँ पैसा 11 बजे से पहले कोई नहीं आएगा। भाई यार फिर क्या करें, आज तो भूखे मर जाएंगे, मुझे भूख भी बड़ी लग रही है। तो कुछ कर रहे हैं। हाँ सोचो कुछ ढूंढो। हाँ क्या हुआ? ओए 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 कोई चीज है आओ इसको उठाओ, क्या चीजें देखें। तो बंदा रखा है। उठाओ इसको, उठाए कानून के साथ टक्कर लेते हो, तुम्हें तमीज नहीं है, पीछे में खड़ो। हाँ ये बात हुई। और तुम्हारा नाम क्या है? आपके हाथों में आऊँ जो मर्जी नाम रहा। अच्छा नाम नहीं बताते हैं? हाँ खड़े करो इसे यहाँ पे। हम इस रोबी की तलाशी लो, क्या कुछ है चीजें में। और क्या कुछ लेके आया बे? एक कागज निकला है। हाँ चेक करो इसमें क्या कुछ है, मेरे पास चले क्या है यार, कोई काम की चीजें निकली इसमें से। ओए क्या हुआ भाई, क्या हुआ मैं बताओ, क्या हुआ भाई, क्या चीज निकाली है? ओए जरा उसमें दिखाओ। हाँ सर वो नहीं थी यार, मैं सारा मुझको पता ना क्या है बात, क्या शायर है सर। ओए तू शायर है? तो फिर तो तू आ जा, इधर आ जा। हाँ तू शायर है, तो तू यहाँ रेलवे कैंपस में क्या कर रहा है? सर मैं यहाँ नींद पूरी कर रहा था सर। तो नींद पूरी करने के लिए तुम्हें यही जगह मिली है? तो सर रात सामने आके बात करो। हाँ सर सारी रात नींद पूरी करता हूँ सर। और दिन को तुम यहाँ पे नींद पूरी करते हो? तुम यहाँ पे नींद क्यों पूरी करते हो? तुम्हें पहले 2 दिन मिले नींद पूरी करने के लिए। सर रात में शायरी करता रहता हूँ। अच्छा हाँ तुम कौन सी शायरी करते हो? हाँ मैं बताओ ना शायरी। शायरी करता हूँ। हाँ बताओ कौन कौन शायरी करते हो? कभी फादर में शायरी गजल लिखता हूँ। अच्छा कभी हम दिन क्लास में लिखता हूँ। अच्छा और मेरी अपनी हाली भी है, कौन तेरी कौन सी अपनी मुसद्दत हाली भी है, और कौन सी मुसद्दत हाली है तेरी? 3 मिसरों ओए 3 मिसरों वाली मुसद्दत हाली है यार, ये कैसा पागल शायर? यार, ये पता नहीं फार्मेसी में कैसे अजीब और गरीब लोग आने लग गए हैं। अच्छा ओए देखो और कुछ निकले इसकी जेब में से। ओए बात सुनो, तुम यहाँ पे सोने आते हो तो तुम 2 पीरियड में सोते हो यहाँ पे? तुम रात को अपनी नींद पूरी कर सकते हो, क्यों नहीं करते रात को नींद पूरी? सर सिर्फ 2 बजे सोता हूँ। ओए पागला, तू जो है खाम का बदनामी अपना नाम लेता है यार। जब इतने लोग तो पहले 2 पीरियड में सो रहे थे, तुम भी नींद पूरी कर लिया करो। हाँ सर वो कैसे पूरी करते हैं? तुम पूरी कर सकते हो, समझ गए? अच्छा जाओ जाओ यहाँ के अंदर भी कुछ होगा। एनएस पहनी हुई है। हाँ क्या चेक करना है सर? उसकी आंखें देखो, उसके अंदर क्या चीज है? आप आंखें दिखाओ। ओए नहीं, आप पूरी नहीं कर, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा। हाँ दिखाओ। ओए ऐसे कौन जुर्म कर लिया? कर लिया सर। मुल्जिम ने कानून को आगे दिखाने की कोशिश की। हर जासूस जाने नहीं देना तुझे आज मैंने यहाँ से। बहुत जुर्म है सर। सर मिसाल मैंने नबी साहब का पीरियड पढ़ना है, मुझे जाने दें। अच्छा देखो, मुल्जिम ने कानून के साथ झूठ बोल दिया। अरे तुम नबी साहब का पीरियड जो है खाली हाजिर टाइम करने के लिए करते हो ना? सर मैं तो इसलिए पढ़ता हूँ कि ताकि स्टूडेंट से कुछ नॉलेज गेन कर भाई तुम नबी साहब फातिया वगैरह बना सकूँ। और तुम नबी साहब का पीरियड लान में बैठ के भी पढ़ सकते हो। वो कैसे सर? और नबी साहब की आवाज है पूरे कैंपस में सुनाई देती है। दुखी भी हो तुम, दुखी भी है ये। दुखी किस तरह हो तुम? जब भी बैठना हूँ हमेशा फेल हो जाता है, 50 रुपये जुर्माना पड़ जाता है। हाथ दिखाओ, दिखाओ हाथ। कुछ नजर है? नहीं सर, आप देखिए हाथ देखिए सर। ओए जिसका जुर्म हो गया इधर की क्या? तुम मुझे मेरे कानून को हाथ दिखाने की कोशिश की, वो पकड़ा गया बच्चों, इसको नहीं छोड़ूंगा आज मैं। मशीन और सुहाने हो जाते हैं। आपका ख्याल क्या करेंगे? तो जितने आते हैं उसको लिखने दे। है ना? जल्दी जल्दी सारा टाइम देखिए जरा। 20 सेकंड। ये सारे दूधिया काफी तेज लिख रही है नाम। लेकिन आप हमारी तरफ छोड़ के लिखिए, कोई बात नहीं। लिखे टाइम खत्म
आपने वैसे नाम लिखे हैं पढ़े दिशान, ज़ूबिया, अहमद उस्मान, अलीज़िया, राहील, हसन, आसिफ, नवीद, आसिफ इकबाल, असर, अंबर और नादिया। इन्होंने टोटल 12 नाम लिखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट को कहेंगे। अब लोग नेक्स्ट को कहेंगे। प्लीज मिस अंबर आप आए। अंबर आप पढ़े। आपने किसके नाम लिखे? आयशा, नुजरत, नौशीन, लुदा शफीर, लुदा सुहेल, ज़ूबिया, उस्मान, अजहर, अली, अहमद, नदीम, तहरीन, बलिंगा। इन्होंने भी 12 नाम लिखे हैं। दोनों ने बिल्कुल बराबर लिखे हैं। नादिया आपको कहेंगे, आप आए। सादिया, अंबर, बलिंगा, ज़ूबिया, नौशीन, लुबना। इन्होंने थोड़े से लिखे, मैं कोई बात नहीं, टोटल 6 नाम लिखे हैं। ज़ूबिया नर्वस हो रही है, सब कुछ कर देते हैं। ज़ूबिया ने लिखे हैं इमरान, रिजवान, राहील, अली, तैमूर, ज़ूबिया, नौशीन, लुबना और अंबर। इन्होंने टोटल 9 नाम लिखे हैं। तो हमारे इसके मुताबिक अंबर और नौशीन ने इस प्रोग्राम को जीती है। ताजे रंगी रंगे काजे मानदे बादल जागरो सालेद शख्सिये आलम आकाने आज़म शहंशाह परदेसी तशरीफ लाते हैं। वज़ीर बातबीर, ये हमारा तख्त किसने लगाया है? इसको सीधा किया जाए। वज़ीर बातबीर, आज नहा के नहीं आया मेरी तरह? आपकी बात पर अमल किया है। वज़ीर बातबीर, ये आज इतने लोग जमा क्यों हैं? क्या नवीद साहब का वलीमा होने वाला है? नहीं हजूर, नवीद साहब और वलीमा ये भला कैसे हो सकता है? उन्होंने तो वलीमे वालों की छोटी क्लास को नहीं बुलाया। वज़ीर बातबीर, इस हुजूम का मकसद बयान किया जाए। तो क्या ये रेलवे कैंप चौड़ा करने आए हैं फिर? नहीं हजूर, ये तो पहले महमूद फैज के मारे हुए हैं। ये अपने रेलवे कैंप पर क्या पता करें? ये तो आपकी अदालत देखने आए। अदालत फार्मिया का आगाज किया जाए। कैदी नंबर 1 को हाजिर किया जाए। वज़ीर बातबीर, ये आलम चन्ने का भाई कोई समझ आ गया? इसका जुर्म मुझसे कितना बड़ा है, इसका कद बड़ा है। इसका जुर्म बयान किया जाए। ये वो मुजरम है जिसने कहा है कि मुझे अलगादे के लेक्चर में डिग्री अरेंजमेंट की बिल्कुल समझ और इसने कहा है कि मुझे जवाब साहब के पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आया। वज़ीर बातबीर, बात कीजिए, बात कीजिए वज़ीर बातबीर। वज़ीर बातबीर, ये शाही इलेक्ट्रीशियन ने कैसी मारी की है आज? हजूर इंसाफ नहीं कमजोर है। वज़ीर बातबीर, इसने हमारे पारे को ऊंचा कर दिया है। इसने कहा कि मुझे जवाब साहब की रेल में की समझ नहीं आई। वज़ीर बातबीर, इस गुस्ताख से पूछो, इसे एक्शन 1 समझ आ गए थे? इसे राउंड में समझ आ गई थी? इसे डब्ल्यू फैक्ट समझ आ गया था? तो फिर से जरूरत कैसे की? हजूर, मैंने मतलब साहब और नहीं साहब के पढ़ाने की स्टाइल पे मुझे नहीं पता, मुझे पता है
जाहिल कितना है, जिसको चेंज करना है मुझे पता है। ये आपने जबान साहब के अंदर की बात की है। मुझे बदबीर रहम, इसको ले जाओ और डॉक्टर साहब बहुत घबराओ, जिसमें सीरत में निकल की गई कैदी नंबर 2 को हाजिर किया जाए। ये 29 और 30 का मुजरम कहाँ से आया? इसका जुर्म बयान किया जाए। ये वो मुजरिम है जिसने लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग बसें का और तो और इसने कहा है कि लड़कियों के लिए एक अलग कानून बनाया। तुम लोग क्यों गए हो? इसने अलग बच्चों का मुतालबा किया। देर बतबी इसने हमारी इंतजामिया की नींद में दखल अंदाजी की है। ये उन्हें जगाना चाहता है। अगर वो जाग गई तो बाकी दूसरे काम भी उन्हें करने पड़ेंगे। उन्हें वो गेट भी तमीर करना पड़ेगा न्यू कैंपस का, उन्हें ये खोल के बनाना पड़ेंगे, तो पैसे भी करवाना पड़ेगी। इस गुस्ताख ने थोड़ा जुर्म नहीं किया। इसने अलग कॉमन रूम का मुतालबा किया। ये हमारे प्रैक्टिकल लैब के पीछे जो रख है उसका दुश्मन है। ये चाहता है कि इस किले की तारीखी अहमियत कम हो जाए, कोई नया यहाँ पे कमरा बन जाए। इस गुस्ताख की ये हिम्मत तो हो। तुम क्या अपनी सिपाही में कहोगे? बोलो ले जाओ। ये कुछ नहीं बोल सकता, ये कुछ नहीं बोल सकता। इसको ले जाओ और हमारी कैंटीन की 2 प्लेटें पकौड़े की और एक छोड़ दे। बात तदबीर, ये हमारी पास लड़कियों की हिम्मत है उतान में बैठ के खा सकती है। मैं ये सुना बताऊंगा। बुलाओ मेरा गली समाज से रखा मैंने। किया जाए। ये बात है ऐसी चीजों को खिड़की में पढ़ कर आते हैं। इसका जुर्म बयान किया जाए। पक्की करने का मुतालबा किया है। ने कितना बड़ा मुतालबा? कंटिन्यू। इसका दूसरा जुर्म यह है कि इसने कैंपस में सोसाइटी का मुतालबा किया है। और इसने कहा है कि कैंपस से बाहर क्योंकि वो खत्म किया जाए। इस टेटी छुई खुई और मुंह छुई ने बात हमारे सामने रख दिए हैं। इसने सफेदी का मुतालबा करके दादा हजूर के किले की तारीखी अहमियत कम करने की कोशिश की है। इसे पता नहीं कि बाहर अगर तुरंत पक्का हो गया तो दादाजी की फौज के जो हाथी घोड़े से इसे पता होना चाहिए कि बाहर झुकिया और झुकिया नहीं है। दादाजी की फौज के कैंप की वो अलामात हैं जो हमने तारीखी लोग रखे हुए हैं। आपका अखबार बना दो, बल्कि थोड़ा सा काफी बना दो। मैंने ये कुछ नहीं कहा, मैंने तो इतना कहा था कि फर्स्ट के कमरों में पंखों का इंतजाम कर दिया जाए। ले जाओ इस गुस्ताख और इसको सुबह से लेके शाम 6 बजे तक ट्रीट्यूरेशन कराओ। बेदबीर किया दरबारी हमारे वजीर को टीके लगाए जाए। बताएं अगला बताएं। कैदी नंबर 4 को हाजिर किया जाए। बस मुझे बतबीर
आज हम अपनी दावत खत्म करते हैं। मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, मुझे संभालो, संभालो मुझे, मैं मर रहा हूँ। सब्जी लगे हुए चलने के लिए नहीं, नहीं वज़ीर बादशाह, हमारा इलाज अब हकीमों में नहीं रखा। हमारी चंद ख्वाहिशात हैं, अगर वो पूरी कर दी जाए हम सेहतयाब हो सकते हैं। वज़ीर बादशाह, मेरी पहली ख्वाहिश ये है, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मिर्जा पेट साथ आवाज़ी में आए। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि हमारे डिपार्टमेंट की टॉनिक्स दूसरे डिपार्टमेंट के बराबर हो जाएं। और मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि हमारे दाखिले अटेंडेंस की बिना पे ना भेजे जाएं। आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, मर जाए, मर जाए, मर जाए। जीना और मरना, जाना
बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा तो हम नवा। काबिल एहतराम चेयरमैन साहब, मोहतरम असातिज़ा इकराम और अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज जबकि हमारे पास ईयर के साथी इस डिपार्टमेंट में 5 माह गुजार चुके हैं, हम सीनियर देर आए दुरुस्त आयत की रेगुलेशन पर अमल करते हुए इन नाफिज स्कूलों को इस डिपार्टमेंट में खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा तमाम सीनियर्स की तरफ से हर तरह के ताउन को यकीन दिलाता हूँ। आप लोगों के लिए हम सीनियर्स ने बड़ी मेहनत से ये प्रोग्राम तैयार किया है। आप लोग पूरी तवज्जो से इसे देखें और अच्छी कारकर्दगी पर दाद दें। जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब को दावत दी अपनी सलाह करें। मौजूद असातिज़ा इकराम, जैसे कि पार्टी आपको वेलकम करने के लिए की गई है और देर आज दुरुस्त आयत का असूल उन्होंने इसमें लागू किया है। मेरा ये ख्याल है कि 2 वजूहात और हो सकती हैं इस पार्टी विधेयक में। एक तो वो आपके लिए ढेरों खुलूस जमा कर रहा है, जिसमें वो तो हो सकती है कि वो देख रहे थे कि इस मकसद में कौन बचता है और जितने कम लोग रह जाएंगे उतना खर्चा कम होगा, इस वजह से उन्होंने इसको डिले किया। बहरहाल ये एक अच्छी रस्म है आने वालों के लिए, दूसरे दिन से उनको नेक नियति से वेलकम कहना, उनके गाइडेंस प्रोवाइड करना और जाने वालों के लिए नई तमन्नाएं रखना। जैसे कि आपको पता है ये एक बेहतरीन मौका है कि बताने के लिए कि ये हमारा पहला बैच जो है वो इस साल फारिग हो रहा है और ये इस डिपार्टमेंट के लिए भी एक माइलस्टोन कह रही है जो भी है। अगर मुझे यही तकरीब 4 महीने पहले करने के लिए कहा जाता तो मैं आपके सामने बड़ी क्या सकता था कि बड़े असातिज़ा के नाम अच्छे हैं और ये है और डिपार्टमेंट में ये है, आप आए हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, जैसे अभी आपने ताकत रामत से सुना है और आप 5 माह गुजार भी चुके हैं तो आपका खासा एक्सपीरियंस हो गया होगा। ये थे हमारे कम्युनिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन। नेक्स्ट कम्पटीशन के लिए मैं दावत देता हूँ राहिल आबिद और रहीम रज़ा साहब। मौजूद हाज़रीन को खुश आमदीद। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपके सामने मोमबत्ती बनाने वाले मिसाल एंड नवीस फार्मास्यूटिकल्स के ताउन से पेश किया जा रहा है। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपके सामने अभी फाका ये क्या कर रही है? उठ मेरे बेलिया फार्मा फक्की मेरे को सीमत बड़ी हजम करवाली फार्मा फकी आज ही खरीदो नवीन निसार फार्मास्यूटिकल कीमत है सिर्फ 2 रुपए फी किलो।
नौजवान फार्मेसियन, ए नौजवान फार्मेसियन, तू सर पे बांध ले कफन, तू हाथ उठा सुख चैन से, निकाल याशी जहन से, डिपार्टमेंट में घूम जा, डिपार्टरी में घूम जा, वो खर्चता तूने लिया है चुन, दशन 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 दशन। In first year physiology, in first year physiology, in second pharmacology, in third year बुरा हाल है, in final year गिर जाल है, तेरी जान तो जब छूटेगी, कोई हड्डी कमर की टूटेगी, सूखेगी सूखेगी पीठ, उबड़ेगी पीठ, सूखेगा तन, दशन 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 दशन। सुबह सवेरे जो आओगे, सुबह सवेरे जो आओगे, फिर रात गए घर जाओगे, इस चक्की में किस जाना है, ऐसे ही किस जाना है, इस चक्की में किस जाना है, और ऐसे ही किस जाना है। ये जो 4 दिन की है जिंदगी, कटी कैब में भी तो क्या कटी, मिसाल में सीनियर को देख, सीनियर को देख, सीनियर को सुन, दशन 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 दशन। 7 में से हल तू 5 कर, 7 में से हल तू 5 कर, इससे बिना तू कोई आफर, रूज पर ना कोई शोर हो, कोतवाल नहीं तुम चोर हो, मेरे भाई आंसू तू अपने पी, इस मौत पे भी तू हंस के जी, कर दे जज्बात अपने दफन, दशन 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 दशन। क्यों आए हो आज तुम यहाँ, बोलो क्यों आए हो आज तुम यहाँ, कल टेस्ट नहीं है क्या मीठा, मगर ये तो मुमकिन ही नहीं, तेरी कसम पे भी नहीं यकीन, हूँ मैं बाकी तो सर महमूद से, जो पारो पैरो नवीद से, देते हैं रगड़ा ये रात दिन, दशन 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 दशन। अमली लाइफ में जो पाओगे, बोलो इधर, अमली लाइफ में जो पाओगे, अपनी वाइफ से छिड़के खाओगे, रोएगी जेबें कैश को, उतरसोगे ऐश को, क्या पका है घर में आज जी, क्या पका है घर में आज जी, वो कहेगी ऐसी साग जी, फिर किसको दुखड़ा सुनाओगे, सिवा दवाई के क्या खाओगे, अलवर्द किस्सा मुख्तसर है, कांटों भरी है ये रैक पर, जहाँ बजती है बस एक धुन, दशन 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 दशन। तकला कमाला पकोडरी, तकली कोरी कानली दो, तकली तरानली पको, तकली। अरे साइंस इस बारे में नाकाम हो गई तो क्या, हमारे डीएसए साहब ने हाल ही में एक मशीन ईजाद की है, अगर आप थोड़ा सा झूठ बोलें तो वो पकड़ लेती है। वाकई? जी बिल्कुल। तो बुलाएं डीएसए साहब को। तशरीफ लाते हैं डीएसए साहब अपनी एक नई मशीन के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी मशीन से मुतारिफ करवाना चाह रहा हूँ जो कि झूठ को बड़ी आसानी से पकड़ लेती है। इसका मैकेनिज्म सेक्शन ये है, इसका मैकेनिज्म सेक्शन ये है कि आप इसके सामने जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे ये उतना ही ज़्यादा झुक जाएगी। आइए इसका मुशाहिदा करते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में रिपोर्ट सुनी है कि तुम लड़कों को तंग करते हो और उनकी फ्रैक्चर लगाते हो। झूठ बोल रहे हो, अभी पता चल जाता है। मशीन के सामने खड़े हो। नहीं सर, मैंने झूठ नहीं बोला। अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सर मुझे माफ कर। दफा हो जाओ। तो देखा स्टूडेंट्स आपने
कि मशीन ने किस खूबसूरती से झूठ बोल लिया, झूठ पकड़ लिया। हाँ, तो एक और बात कि ये मशीन उस झूठ को भी पकड़ लेती है जो सेक्स के बारे में हो, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। मसलन नवीद साहब ने अपनी शादी में पूरे फार्मेसी डिपार्टमेंट को बुलाया। चेयरमैन साहब का मिजाज नरम हो गया। इसी तरह का प्रिंसिपल साहब ने इस रिसर्चर के लिए सबसे ज्यादा डोनेशन दी। जबान साहब ने प्लीज गिर का रास्ता बताए बगैर अपना लेक्चर मुकम्मल कर दिया। तो देखा स्टूडेंट, आज आपको इस मशीन से कितना फायदा हुआ कि इसने मुख्तलिफ असाब के झूठ किस तरह पकड़े। अब वैसे भी झूठ बोलना बुरी आदत है। जब हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते थे, और इसके अलावा जो हमारे पास सारी टाइम हुआ करता था वो हम लाइब्रेरी में गुजारते थे। और इसके अलावा एक और बात कि हम टेस्ट बिल्कुल रेगुलरली से दिया करते थे और पीरियड को मिस नहीं किया करते थे, और तो और हम लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। सबसे पहले मैं दावत दूंगा फर्स्ट ईयर के एक खूबसूरत तालिब इल्म हमारे और आपके भाई अतर भाई। और मैं दावत दूंगा फर्स्ट ईयर की एक होशियार तालिब इल्म मोहम्मद यासीन को। तीसरे नंबर पर फर्स्ट ईयर के बुजुर्ग, बल्कि यूँ कहना चाहिए हमारे डिपार्टमेंट के बुजुर्ग सनाउल्लाह खान लाशारी साहब। और मैं दावत दूंगा फर्स्ट ईयर के शायर अली तैमूर को। छुपा लेते हैं मुंह को हाथों से अक्सर, छुपा लेते हैं मुंह को हाथों से अक्सर, जहां चेयरमैन के कदम देखते हैं। मिलाऊं अली उनसे नजरे में कैसे, मिलाऊं अली उनसे नजरे में कैसे, वो चश्मा लगाकर भी कम देखते हैं। में जो भी डूब गया इसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, फार्मेसी में जो भी डूब गया इसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। चेयरमैन कर भैया, चेयरमैन ही से डर भैया, ठुमक ठुमक चल भई तू पीएस से डर भैया। जितना भी जाऊं गहराई में हो, गहराई में जितना भी जाऊं और गहरे को समझ ना पाऊं, गायों बिल्लियों भूल जाऊं, ऐल में सब लिखाऊं। साहेब बायो पढ़ाए फैज साहेब हो, फैज साहेब बायो पढ़ाए, गाड़ी को लाइसेंस ऐसे समझाए, महाबलपुर से पिंडी जाए के साइकिल बनाए, मियाँ के गिद
चक्कर लगाए साहब प्रैक्टिकल करवाए वो गुंडिया लगवाए तक बाबा लेते जाए फ्रॉक अब तक ढूंढ ना पाए साहब को से बनाया सारे साथों पे पानी पिलाया फर्स्ट ईयर को हम फिट न कर पाए फिर बताए यहाँ क्या करने आए नवीद साहब शादी करवाए नवीद साहब नवीद साहब शादी कराए नवीद साहब शादी करवाए चेयरमैन से छुट्टी न ले पाए बंद घर पहुंच पाए साहब रिश्तेदार से वापस भागते आए राशिद अली भट्टी कहीं तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल ये दिल का मुसाफिर चला जा रहा है नजर में सजी है ख्यालों की महफिल उम्मीदों का सूरज ढला जा रहा है मेरे बाबा अस्सलाम वालेकुम ये जो दूल्हा बैठे हैं मुंह छुपा के ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मैंने इनके लिए सेहरा लिखा है जरा आप भी सुनिए अच्छे मियाँ का अक्द अच्छे मियाँ का अक्द हुआ है बाहर में कह दो किसी से फूल कह दो किसी से फूल बिछा दे मजार में सुने सुने पुलिस जी रुए हंसी पे सेहरे पे कैसी बहार है रुए हंसी पे सेहरे पे कैसी बहार है ए मौत आदि जा के तेरा इंतजार है दूल्हा दुल्हन शरीफ गिराने में है पले दूल्हा दुल्हन शरीफ गिराने में है पले लाई हयात आए कदा ले डली करे दुल्हा को रूस बड़ी जी हुनर मिली दुल्हा को रूस बड़ी जी हुनर मिली मरहूम को हयात मगर मुख्तसर मिली मेरे दो तेरे प्यार भरी बातें जब याद मुझे आए तो दिल मेरा दुखाए ला 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 ये आपके सामने चूड़ियां रखी हुई हैं आपने इन्हें खुद खोलना है और अपनी अपनी चूड़ियां पहननी है मकीम के तौर पर आते हैं
हकीम है या नीम हकीम? ये तो फैसला आप देखने के बाद करेंगे। चलिए देखते हैं। नीम हकीम। तुम्हारा बेड़ा लग जाओ और तेरा नौकर जाली करते हो तुम तू ज्यादा को ध्यान तक खरीब हो जिस उम्र में चूड़ियां मिल गई हम मार गए पास तुम हो अब मेरा टेंशन नहीं जल्दी लेकर साहब ये क्या है? ये चूड़ियां हम बेचे इसको देखो ये किस लड़कों की है? ये बड़ी चीज की चूड़ियां हैं इसको देखो तुम भी छोटे हो अच्छा बेटा अब बताए हमने क्या करना है आज? हकीम साहब आज तो आपने मुझे वो पुश्ता मुश्ता सिखाने को कहा था। हाँ बेटा फार्मेसी में तो तुम 4 साल ये लोग पूछता नहीं सकते कुश्ते में पहले डालो 5 तोड़े सूंड। हकीम साहब अगर छोड़ ना हो तो फिर? बेटा अगर सूंड नहीं मिलते सूंडियाँ ही डाल दो कैंपस में काफी फिरती जाती है। अच्छा हकीम साहब अब एक होता है एक्स्ट्रा मैं आप लोग लगाते हैं ये देखिए जितना ऑर्गेनिक फोटो लग रहा है लगा पूरा हाँ बेटा जल्दी करो। अब इसमें डालो 3 फूल मोहनजोदड़ो पे और अब तो मोहनजोदड़ो पे। हकीम साहब ये तो वही फूल नहीं है? हाँ जिनकी फैमिली है लड़े कंपेसी। हाँ शाबाश बेटे शाबाश डालो शाबाश। हकीम साहब ये मुद्दे का सवाल क्या है? बेटा मुझे तो ये पता नहीं है लेकिन जिस तरह मैडम बताती हैं इससे साफ जाए कि काजी हो सकती है। अच्छा हकीम साहब ये वाली घास है? हाँ हकीम साहब एक बात बताए। हाँ ये बेटे हम इसलिए डाल रहे हैं कि जिन लोगों ने रेलवे कैंपस की तीखी इमारत नहीं देखी हमारे पुश्ते के बहाने देख लिया करेंगे। हकीम साहब वो कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो खबरस्तान फार्मेसी है। इस वक्त यूनिवर्सिटी के मेरी वक्त के मुताबिक फर्स्ट ईयर के मुंह पे 11:15 बज चुके हैं और खबरों के शाम तक पूरे 12 बज जाने की सबको रहस की जाती है। आज आप फार्मेसी डिपार्टमेंट की अहम खबरें सुनेंगे। BBC की इत्तला के मुताबिक बायोलैंड और फिजिकिस्तान के फौजी कमांडर जनाब कैप्टन महमूद साहब और फैज साहब फर्स्ट ईयर की फौजी ठिकानों पर टेस्टों की अंधाधुंध बमबारी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के बहुत से फौजी ठिकाने जल गए। जवाबी कार्रवाई में फर्स्ट ईयर के तलबा ने रात भर की नींदें हराम करके मेहनतें करना शुरू कर दी हैं, जिससे बहुत सारे तलबा नोट्सों के मलबे तले दब गए हैं जिनको निकालने के लिए न्यू कैंपस से गैर मुल्की इमदादी टीमें बुलानी पड़ रही हैं। पिछले माह कैप्टन महमूद साहब ने 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा स्क्वाड मिसाइल दिन दिहाड़े 2 बजे फर्स्ट ईयर की क्लास पर फेंका, जिससे बहुत सारे तलबा जख्मों की तामना लाते हुए क्लास से भाग गए और बाकी तलबा ने 100 रुपए का जुर्माना अदा करके ये साबित कर दिया कि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करना बाखूबी जानते हैं। हेल्थ एंड फिजिकल के शोबाई वजीर जनाब मिर्जा लतीफ़ साहब ने तलबा के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि वो सेकंड पड़ाव में सर्विस टेंशन का प्रैक्टिकल उस वक्त तक रिपीट करवाते रहेंगे जब तक तलबा में मुकम्मल टेंशन प्रोड्यूस नहीं हो जाती। उनकी इस अखबारी बयान की रोशनी में जनाब चेयरमैन साहब ने नवीद साहब और महमूद साहब पर मुश्तमिल एक 1.5 रुकनी कमेटी तश्कील दी। पिछले दिनों रेलवे कैंपस में हफ्ता BC मनाया गया, जिसमें BC साहब के उन अक़दामात को सराहा गया जो उन्होंने रेलवे कैंपस की तरक्की इमारत को मुसलमानों के वर्षा के तौर पर कायम रखने के लिए किए। इजलास में ये बताया गया कि ये BC साहब ही हैं जिन्होंने महकमा आसार करीमा को अंगश्त बदनदान कर रखा है।
क्योंकि जिस तरह हमारे वीसी साहब ने रेलवे कैंपस के गढ़ों, तरीकी मट्टी और 1902 के बने हुए गेट को कायम रखा है, वो महकमा आसार कदीमा भी नहीं कर सकता। इजलास के आखिर में वीसी साहब के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने की तजवीज़ पेश की गई ताकि वो बआसानी ओल्ड कैंपस या रेलवे कैंपस का चक्कर लगा सकें। अब उम्मीद की जाती है कि 2040 से जब हेलीकॉप्टर के लिए चंदा पूरा हो जाएगा, वीसी साहब बआसानी रेलवे कैंपस आ जा सकेंगे और यूँ हमारी फर्स्ट ईयर भी उनकी दीदार से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेगी। मौसम के हाथ से पहले वक्फा। भूल न जाना फिर बेटा, फार्मेसी में अब नहीं जाना, जहाँ दिया से बड़ा तख्त है, इससे बेहतर है थाना। मैं भूलूंगा पापा, फार्मेसी में अब नहीं जाना, इसको छोड़ के लुत्फ मिलेगा फिर मैं गाऊंगा गाना। भूल न जाना फिर बेटा। मौसम। पिछले 24 घंटों के दौरान फर्स्ट ईयर के सूबे में फिजियोलॉजी के स्याह बादल छाए रहे और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक के सर्द हवाओं ने इस इलाके को अपनी लपेट में लिए रखा। अलबत्ते 12 बजे मुतालिया का खुर्शीद तुलू हुआ तो इलाके के लोगों ने शौक का सांस लिया। लेकिन मौसम एक बार फिर उस वक्त बिगड़ गया जब ऐन 2 बजे प्रैक्टिकल के बड़े बड़े ओले पड़ना शुरू हो गए, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहे। बाकी 3 सूबे में मौसम हस्बे मामूल खुश्क रहा। एक पेशीन गोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सेकेंड ईयर के सूबे में फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन की बारिश के साथ साथ कॉलोजी के स्याह जकड़ चलने का इम्कान है। पिछले हफ्ता से फर्स्ट ईयर के सूबे पर टेस्टों का जो दबाव छाया हुआ था, अब उसका रुख सेकंड पराफ की तरफ हो गया है, जिससे सेकंड पराफ के बहुत सारे तलबा ने अपना रुख पढ़ाई की तरफ किया हुआ है। आज सबसे ज्यादा टेम्परेचर वफाकी दारुल हुकूमत के आपस में रिकॉर्ड किया गया। लिहाजा वफाकी दारुल हुकूमत की ज़ात में आने वालों को डांड डपट की लू के साथ साथ झुलसने का भी इम्कान है। खेलें। इस हफ्ते फार्मेसी के टीचर्स ने हफ्ता स्पोर्ट्स के सिलसिले में रेस डे का एहतमाम किया। इस रेस में यूं तो तमाम टीचर शरीक हुए, लेकिन हस्बे तवक्को जनाब फैज साहब, जनाब जब्बार साहब, जनाब सईद साहब, रिफत साहब और नईम साहब कारकर्दगी के लिहाज से छाए रहे। तमाम टीचर्स को 30 मिनट के करीब अरसे में 2-2 चैप्टर कंप्लीट करना थे। फर्स्ट ईयर की क्लास से किया गया, जहाँ पर फैज साहब और जबाल साहब में सख्त मुकाबला देखने में आया। फैज साहब ने स्टूडेंट्स के पिछले दिन की गैरहाजिरी से फायदा उठाते हुए एक चैप्टर तो वैसे ही गोल कर दिया और दूसरा चैप्टर उस वक्त कंप्लीट किया जब लेक्चर खत्म होने में भी 5 मिनट बाकी थे। जबाल साहब भी किसी तरह उनसे काम नहीं रहे, अलबत्ते जबाल साहब फैज साहब से उस वक्त पीछे रह गए जब उन्होंने पिन्ना लुकोन रीअरेंजमेंट में अगले 16 मिनट सरफ कर दिए। सेकंड पड़ाव में रिफत साहब को किसी दुश्मनी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने आधे घंटे के करीब अरसे में ना सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ा दिए बल्कि खरगोश का प्रैक्टिकल भी करवा दिया। वो अलग बात है कि उन्होंने फरावानी वक्त की पेश नजर तलबा को शाम 6 बजे तक बिठाया रखा, मगर उनकी ये दाल थर्ड क्लास में इसलिए ना कर सकी कि वहाँ पर नईम साहब जैसे गोल्ड मेडलिस्ट मौजूद थे, जो पीरियड में 15 मिनट लेट आए और 5 मिनट पहले बायो फार्मास्यूटिक्स के 2 चैप्टर खत्म करवा के चले भी गए। फाइनल क्लास में सईद साहब बिला मुकाबला करा फाते कराता है, क्योंकि उस दिन निसार साहब छुट्टी पर थे। यूं तो मैडम उस्मा में भी मुकाबला जीतने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद थी, लेकिन नोट्स कर भूल जाने की वजह से वो रेस में शरीक ना हो सकी। और आप सब मेरे आने वाले दोस्तों को का शुक्रिया अदा करूँगा
और ये दुआ गो हूँ मैं कि आइंदा मुस्तकबिल में आप यूं ही सब हंसते मुस्कुराते रहें। इस शेर के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिर शब, हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। थैंक यू। नहीं कोई ये क्या चला जा अजहर किधर गया? अजहर घर चला गया। क्यों? उस और फंक्शन में जाना था।